तो डाकुओं का जो सरदार था वो बोला कि आस पास में चेक करो, जरूर कोई ना कोई छिप करके देख रहा होगा। अच्छा, संजोग की बात कि वो व्यापारी लोग जिस वृक्ष के नीचे भोजन बना रहे थे उसी वृक्ष के ऊपर ये महाशय बैठे हुए थे, और उसी वृक्ष के नीचे भोजन छोड़ करके व्यापारी सब भाग भी गए। अच्छा, खोजा गया, जब इधर उधर ध्यान से सब देखे तो ऊपर ये महापुरुष बैठे हुए थे। अब जो सरदार था वो सरदार बोला कि देखो, वो डाकुओं का जो सरदार था बोले देखो हमारा अनुमान सही निकला, ये छिप करके यहाँ देख रहा है कि ये चोर और डाकू सब आएंगे और आकर के खा करके जब सारे के सारे मर जाएंगे तो हम आवाज देंगे तो तुम लोग आ जाना। अब सभी डाकू बोले कि उतरो नीचे। वो बोला कि हम नहीं उतरेंगे। अच्छा, वो तो पहले से संकल्प करके बैठा है कि हम खाएंगे नहीं, देखते हैं कैसे भगवान खिलाते हैं। और ये डाकू लोग संकल्प कर लिए कि अब पहले उसको खिलाओ, यदि जहर मिला होगा तो मर जाएगा तो हम लोग नहीं खाएंगे, और यदि वह नहीं मरेगा, जीवित रह गया, तो इसका मतलब जहर नहीं मिला हुआ है तो हम लोग भी खा लेंगे। डाकुओं ने कहा उतरो नीचे। वो बोला कि हम नहीं उतरेंगे, हम संकल्प कर करके बैठे हैं कि देखते हैं कैसे हमें भगवान जबरदस्ती खिलाते हैं, क्योंकि हम खाएंगे नहीं। अब तो डाकुओं का और शक पक्का हो गया कि ये संकल्प कर करके क्या बैठा है कि खाएंगे नहीं, इसका मतलब जरूर इसमें जहर मिलाया होगा। डाकुओं ने कहा कि तुम्हारी संकल्प की ऐसी तैसी, नीचे उतरो और चल करके इसमें से भोजन करो, थोड़ा सा खाओ, उसके बाद में हम लोग को भूख लगी, हम लोग भी खाएंगे। वो बोला कि हम नहीं उतरेंगे। डाकुओं ने कहा कि यदि तुम नहीं उतरोगे तो हम लोग उतारेंगे फिर तुम्हें, तो इसलिए प्रेम से आओ और आकर के नीचे बैठो और थोड़ा सा इसमें से कम न ज्यादा तो थोड़ा तो तुम्हें खाना ही होगा, कम से कम 2-3 कोर। मरता क्या नहीं करता, वह नीचे उतरा, उतर करके आया, खाया और खा करके कल हो करके जहाँ कथा हो रही थी वहां गया और जा करके बोला कि महाराज जी आप सही कह रहे थे कि जिसे भोजन की आवश्यकता होती है उन सबको भगवान खिलाते हैं। इन सभी जनकपुर वासियों के हृदय में यह अभिलाषा थी कि हम प्रभु का दर्शन करें। प्रभु जा करके स्वयं सबको दर्शन देते हैं, सबको आनंद देते हैं। और गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु डर करके अब गुरु जी के पास में जा रहे हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर हो ही, जासु त्रास डर कहूँ डर हो ही, जासु त्रास डर कहूँ डर हो ही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई। सभय सप्रेम विनीत यति, एकदम विनम्र भाव से गुरुदेव के पास डरे डरे सहमे सहमे पहुँचे। बोले कि गुरुदेव हमें आने में विलंब हो गया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। विश्वामित्र बाबा बोले कि हम तो राघव आपसे पहले ही कह चुके थे कि आप जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके लोचन। तो आपको तो हम नगर देखने के लिए थोड़ी भेजे थे, हम तो जनकपुर वासियों के लोचन को सुफल करने के लिए आपको भेजे थे। तो सुफल करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है और भी ज्यादा लग सकता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। प्रभु गुरुदेव को प्रसन्न देख करके प्रसन्न हो गए कि गुरुदेव नाराज नहीं है। विश्राम किए। कल प्रातः काल की बेला में, रात्रि में गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं बहुत सुंदर कि शयन करने से पहले श्री विश्वामित्र बाबा अनेक कथाओं का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। और देखिए, जब से विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के आए हैं, तब से धनुष यज्ञ होने के बाद जब विवाह आदि का कार्य प्रारंभ हो जाता है,
तब तक गोस्वामी बाबा बीच में कई बार यह प्रसंग वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी पुराणों के इतिहासों की कथा सुना रहे हैं। इस प्रसंग को हम लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन समझते क्या है इस प्रसंग से? समझने वाली बात यह है कि हम लोगों को भी समय निकाल करके कम से कम 24 घंटे में एक बार, चाहे रात्रि में हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे शाम को हो, चाहे जब भी हो, कम से कम आधा घंटे तक अपने किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। वो चाहे रामचरितमानस में श्रद्धा हो, या भागवत जी हो, या वाल्मीकि रामायण हो, या कोई भी ग्रंथ, जिन ग्रंथ में आपकी श्रद्धा हो, उस ग्रंथ की, उस पुराण की कथा कम से कम आधे घंटे अवश्य सुननी चाहिए। विश्वामित्र बाबा जब जब मौका मिलता है तब तब यह पुराणों की कथा हो, चाहे इतिहास हो, या कोई पुराना प्रसंग हो, अपने सभी शिष्यों को सुनाते हैं। और हम लोगों को भी अपने जीवन में यह धारण करना चाहिए। रात्रि में जब भोजन आदि करने के बाद शयन करते हैं तो दोनों भाई श्री विश्वामित्र बाबा का चरण दबा रहे हैं। चरण दबाना आरंभ करते हैं, दबाए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं कि अब जाओ राघव, आराम कीजिए, हे राम जी जाइए, अब आप विश्राम कीजिए, रात्रि बहुत अधिक हो गई है। लेकिन फिर भी प्रभु प्रेम बस, भाव बस, श्रद्धा बस बार बार दबाए जा रहे हैं। देखिए, सेवा कराने वाले व्यक्ति के अंदर सेवा कराने की भावना न हो, ध्यान दीजिएगा, सेवा करने वाले व्यक्ति के अंदर में सेवा करने की भावना हो, इस बीच में प्रेम रहता है। और सेवा कराने वाले की इच्छा हो, अब वो पता लगे कि अब कोई सेवा करने वाला मिल जाए तो उसको एकदम रगड़ ही दे, तो फिर वहां प्रेम नहीं रह जाएगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक कोई शिष्य गुरु जी के पास गया। अच्छा, गुरु जी भी थे सेवा के प्रेमी। रात्रि में भोजन के बाद वो शिष्य पैर दबाना आरंभ किए। धीरे धीरे रात्रि के 12 बज गए। गुरु जी पूछे कि अरे बालक, तुम कितने भाई हो? वह शिष्य बोला कि हम 4 भाई हैं। अब फिर पैर दबाना चल रहा है कार्य, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर रात्रि के 2 बज गए और पैर दबाए जा रहे, कहीं नहीं रहे कि जाओ तुम भी अब आराम करो। और अपने मन से जब थोड़ा सा विचार करता है कि अब चलते हैं, जैसे पैर को दबाना छोड़े वैसे ये जग जाए। बोले अच्छा तुम क्या हमसे बता रहे थे, तुम्हारा घर कहाँ है? तो फलाने जगह घर है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो अमुक नाम है पिताजी का। कितने भाई हो? अच्छा, अब रात्रि के 3 बज गए हैं। और पहले भी पूछ चुके हैं कि जब ये जाने के लिए तैयार हों तब ये जग जाए, और जग करके हालचाल पूछने लगे। अब जब रात्रि के 3 बज गए सेवा करते करते, और 3 बजे जब दोबारा गुरुजी पूछे कि बच्चा तुम कितने भाई हो, तो बच्चा जी बोले कि हम 3 भाई हैं। गुरुजी बोले अरे क्या बात करते हो, अभी तो तुम बता रहे थे कि 4 भाई हैं और अब कह रहे हो 3 भाई। उस शिष्य बोला कि गुरुजी अब सुबह तक तो हम बचेंगे नहीं, तो हमें तो अब वैसे समाप्त हो जाना है, तो अब तो 3 भाई बचेंगे जो है। क्योंकि अगर ऐसे सेवा करना पड़े तब तो फिर हमारा अब सुबह तक कल्याण हो जाएगा। तो सेवा कराने वाले के हृदय में सेवा कराने की लालसा न हो, और सेवा करने वाले के हृदय में सेवा करने की उत्कट लालसा हो, तो वहां पे प्रेम अधिक रहता है। विश्वामित्र जी के हृदय में एक कोई ये अभिलाषा नहीं है कि 2 हमारे शिष्य हैं तो दोनों पैर में जुटे रहें और बिल्कुल सेवा में तत्पर रहें। बार बार कह रहे हैं कि राघव, श्री राम जी जाइए, आप आराम कीजिए। लेकिन प्रभु फिर भी प्रेम बस कि नहीं गुरुदेव थोड़ा और, नहीं गुरुदेव थोड़ा और कर करके जब अर्धरात्रि हो गई तो विश्वामित्र बाबा उठ करके बैठ गए और बोले हाथ पकड़ करके, रघुनंदन अब आप जा करके विश्राम कीजिए, क्योंकि अर्धरात्रि का समय हो चुका है। और कितना सुंदर प्रसंग है कि जब प्रभु दोनों भाई जाते हैं विश्राम करने के लिए, तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम जी का पैर
दावना प्रारंभ करते हैं, पैरों की सेवा आरंभ करते हैं। और लक्ष्मण जी प्रभु के सोने के बाद सोते हैं और प्रभु के जगने से पहले जग जाते हैं। गुरु जी के पहले कौन जगते हैं? प्रभु जगते हैं, श्री राम जी। और श्री राम जी के पहले भी कौन जगते हैं? लक्ष्मण जी। अब आप विचार कीजिए कि अर्धरात्रि का समय हो चुका है गुरु जी की सेवा में, उसके बाद आए हैं तो प्रभु की भी सेवा किए हैं। अब कब लक्ष्मण जी सोए और कब जगे? इसीलिए भरत जी कहते हैं कि सबते सेवा धर्म कठोरा, सेवा करना इतना आसान नहीं है, फोटो खिंचवाने से सेवा नहीं होता है। ये अभी प्रधानमंत्री जी का एक चल रहा है ना, स्वच्छ भारत मिशन। तो लगभग कुछ वर्ष पहले की बात है, एक वीडियो एक वायरल हुआ था कि ये कोई मंत्री जी अपने काफिले से उतरे एक जगह है और वहाँ के सफाई कर्मी लोग पूरा झाड़ बहार करके सबको कूड़ेदानी में पूरा कूड़ा कचरा उठा दिए थे। अब मंत्री जी उतर करके आए, बुलाए और बोले कि जो कूड़ादानी है, कूड़ेदानी को लेकर के आओ। अब सफाई कर्मी गया, कूड़ेदानी को लेकर के आया, पूरा कूड़ा भरा हुआ था उसमें, वो प्लास्टिक पत्ता आदि ये सब कचरा। बोले कि इसे फैलाओ। अब वो सफाई कर्मी, भाई मंत्री जी कह रहे हैं तो फैलाना पड़ेगा, फैला दिया। अब झाड़ू लेकर के मंत्री जी फोटो खिंचाए, कैमरा वाला सब साथ में ही चल रहे थे, फोटो खिंचाया, फिर झाड़ू सफाई कर्मी को थमा दिए, बोले कि इसको उठा करके फिर ले जाकर फेंक दो, स्वयं गाड़ी में बैठे चल दिए। अच्छा, ऐसे और आप देखेंगे अक्सर जो सेवा करने वाला व्यक्ति होगा वो पीछे पीछे रहता है, वो फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं रहता है। और जो आगे ज्यादा वो गमछा अगर सही कर रहा हो, समझ लीजिए कि वो फोटो खिंचाने वाला ही हो, करने वाला कुछ नहीं होगा। तो सेवा करने वाला व्यक्ति फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं पड़ता, और फोटो खिंचाने वाला व्यक्ति उस सेवा से भागता रहेगा। देखेगा कि वहाँ कुछ काम है, वह धीरे से जाकर के कहीं ऐसे जगह पे बैठा कि खोजने से भी न मिले। यह सेवा भाव होना चाहिए। दोनों भाइयों के अंदर में गुरु जी के प्रति अद्भुत सेवा भाव है। प्रातः काल की वेला में श्री लखन लाल जी जगते हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। श्री गुरुदेव से पहले लक्ष्मण जी, महाराज राम जी से पहले लक्ष्मण जी जगते हैं, और गुरुदेव से पहले श्री राघवेंद्र सरकार जगते हैं। और उसके बाद गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, सकल सोच करी जाई नहाए, 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 नित्य निवाही मुनि सिर नाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए, समय जानी गुरु आय सुखाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आशीष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रातः काल जग करके प्रभु अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरु जी के पास गए। गुरु जी समय जानी गुरु आयसु पाई। अच्छा, इसमें दोनों बातें हैं।
विश्वामित्र जी के लिए भी ये समय जानी शब्द प्रयोग हो सकता है। ये चौपाई क्या है कि समय जानी गुरु आयसु पाई। गुरु जी समय जान गए। कौन सा समय? कि किशोरी जी को पुष्प वाटिका में आने का समय हो चुका है, तो इसलिए इधर से श्री राम जी को भी भेजना चाहिए। और दूसरा भाव प्रभु के भी पक्ष में कि प्रभु अब मन ही मन सोच लिए, विचार किए कि समय जानी गुरु आयसु पाई। अब समय प्रभु समझ गए कि किशोरी जी के आने का समय पुष्प वाटिका में हो चुका है, तो अब चला जाए। यहाँ एक संत का बहुत सुंदर भाव है। गुरुदेव के पास में जाकर के प्रभु बैठे। दोनों भाई विश्वामित्र बाबा बोले कि रघुनंदन, आपको तो पता है कि प्रातः काल में हम पूजा करते हैं, पूजा के लिए पुष्प आदि की आवश्यकता होती है, तो आप जाकर के ले आइए। अब लक्ष्मण जी बीच में टपक पड़े, गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो हम जाएं ले आवे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चाह तो रहे हैं प्रभु भी जाना, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा व्यंग करने के लिए क्या बोले कि गुरुदेव छोटे के रहते हुए बड़े को कष्ट करने की क्या आवश्यकता है, हम जाते हैं लेकर के तुरंत आ जाएंगे दौड़ करके। अब तो प्रभु माथे पे हाथ रख करके और लक्ष्मण जी की ओर तिरछी नजर से देख भी रहे हैं कि इसको मना किए हैं कि बीच में मत बोला करो, और जहां न तहां बोल देता है। लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए प्रभु बोले कि लक्ष्मण, ये तुम हमारा पत्ता साफ करने पे क्यों लगे हुए हो पुष्प वाटिका में जाने के लिए? लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, ये अब छोटे भाई के रहते हुए बड़े को इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु बोले कि कल हमने तुमसे बताया था कि जानकी जी को देखने के लिए जाना है, जानकी जी का दर्शन करने जाना है, और यदि मैं नहीं जाऊंगा तो दोबारा फिर मौका मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ ये तो बात है। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा करके समझे और समझ करके बोले कि ऐसा है, आप लोगों में से एक लोग ही क्यों जाएंगे, दोनों लोग जाइए। समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अच्छा इधर तो प्रभु पुष्प वाटिका के लिए चल रहे हैं, उधर वैदेही वाटिका। अच्छा प्रभु जाने वाले कहाँ हैं? जनकपुर में अनेक सैकड़ों की संख्या में पुष्प वाटिकाएं हैं, उनमें से वैदेही वाटिका जिस वाटिका का नाम है, उसी वाटिका में श्री किशोरी जी जाती हैं। जब पूजा करना हो या घूमना हो या जहां जब कभी भी वाटिका में यदि विचरण करना हो तो कहां जाती है? वैदेही वाटिका में। अच्छा प्रभु यह वैदेही वाटिका पहले ही ढूंढ चुके हैं। कब? ध्यान दीजिएगा, जब बक्सर से चल करके यहाँ जनकपुर पहुंचते हैं तो पहले आम के बगीचे में रुके हुए थे। यह ध्यान है आपको? आम के बगीचे में जब रुके थे, जनक जी महाराज जब आए कुशल मंगल पूछने के लिए, स्वागत करने के लिए, उस समय प्रभु वहां थे क्या? नहीं थे। कहां गए थे? घूमने के लिए गए थे। तो घूमने तो आम के बगीचे में, और किस महीने में जनकपुर आए हुए हैं? बस यही महीना चल रहा है, इसी समय। इस समय किसी आम में फल लगता है क्या? तो जब आम में कोई फल लगता ही नहीं है तो ये देखने के लिए कि केवल आम का वृक्ष देखने गए थे। मिथिलावासियों का यहाँ भाव है यह, मिथिलावासी कहते हैं कि जो ये आम के बगीचे में घूमने के लिए गए थे गुरुदेव से आज्ञा लेकर के, उस समय एक बगीचा देखने के लिए नहीं गए थे, यह वैदेही वाटिका की तलाश में गए हुए थे कि वैदेही वाटिका किस जगह है, कि अगर सुबह में हमको आदेश मिले तो खोजना ना पड़े, पहले से खोज के रखे रहे ताकि सीधे डायरेक्ट वहीं पहुंच जाए। वैदेही वाटिका उसी दिन खोजने के लिए यह निकले थे। अच्छा अगर भगवान इधर उधर किसी दूसरे वाटिका के दरवाजे पे अगर खड़े होते तो गोस्वामी जी वर्णन करते कि हाँ एक वाटिका पे गए, फिर यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ गए, कहीं इधर उधर नहीं, सीधे उसी वाटिका पे पहुँचे। कहाँ पे? जिस वाटिका का नाम है वैदेही वाटिका, और जिस वाटिका में श्री किशोरी जी आने वाली है वहीं पहुँचे। इसका मतलब पहले से सब पता कर करके रखे हुए थे। प्रभु दोनों भाई वहां पहुंचे। अच्छा उस वैदेही वाटिका के जो माली हैं, उसकी देखरेख करने वाले, वैसे तो कई माली हैं लेकिन जो सबसे सरदार हैं मालियों के, वह माली
वाटिका की सुरक्षा में रहने के कारण प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया था। प्रभु के सौंदर्य के रूप के विषय में सुन सुन करके बड़ी अद्भुत लालसा जगी हुई है मन में कि किसी तरह से प्रभु हमें दर्शन दे देते। और उसी दिन की, जिस दिन प्रातः काल की वेला में प्रभु पुष्प वाटिका में जाने वाले हैं, सुबह में प्रातः काल की वेला में जब वह माली अपने भवन में जगा तो माली की जो धर्म पत्नी थी मालिन, वह आकर के अपने पति से बोली कि अजी सुनिए, आज तो मैं अपने स्वप्न में बड़ी अजीब एक स्वप्न देखी हूँ। बड़ा एक सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा है। एक बड़े ही श्याम रंग के सुकुमार राजकुमार आए हुए हैं अपने पुष्प वाटिका में, और उनका ऐसा रूप है, वैसा जो जो देखी थी वह सब अपने पति से वर्णन करती है। और वह मालिन बोली कि मैं तो स्वप्न में उन्हें देखी हूँ, उनका दर्शन की हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अपने वाटिका में प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए, क्योंकि स्वप्न में मैं जो देखी हूँ वो कहाँ पे दिखे हैं, वाटिका में। तो आज हो न हो कहीं वो अपने पुष्प वाटिका में अवश्य आएंगे। माली हंसते हुए बोला कि अरे तुम पागल हो क्या? जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो व्यवहार में थोड़ा ही सत्य हो पाता है। स्वप्न में तो हम देख रहे हैं कि बढ़िया हमें सिंह दौड़ा रहा है, भागे जा रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, पसीना से तरबतर हुए हैं। जब जगे तो देखे पसीना तो है लेकिन कोई सिंह नहीं, घर में सोए हैं। स्वप्न में तो हम देख रहे हैं कि बढ़िया राजा बने हुए हैं, पीछे छत्र लिए लोग खड़े हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सब कोई आरती उतार रहे हैं, सब बिल्कुल लाव लश्कर के साथ चल रहे हैं। जब सुबह में जगे तो देखे वही फटा हुआ कंबल ओढ़े सो रहे हैं। तो स्वप्न में जो देखा जाता है वह प्रत्यक्ष सत्य नहीं होता है। मालिन बोली कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा मन कह रहा है कि जिन्हें मैं स्वप्न में देखी हूँ वह आज मेरे बाग में भी आएंगे और उनका प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और श्री मोदलता जी अपने मिथिला के ही बहुत अच्छे संत हुए हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं। वह मोदलता जी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि मालिन अपने पति से कह रही है कि आप जल्दी से तैयार होइए और तैयार होकर के चलिए, क्योंकि आज तो उनका अवश्य दर्शन होगा, क्योंकि मेरा मन ऐसा कह रहा है। श्री मोदलता जी बहुत सुंदर एक भजन के माध्यम से इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। आइए हम सब लोग ये भजन गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि मालिन अपने पति से क्या कह रही है। आइए 7:30 का समय हो चुका है, तो पहले 10 मिनट सीताराम कर लिया जाए, तब फिर उसके बाद हम सब लोग मालिनी जो कह रही है उस मालिनी का अद्भुत भाव हम सब लोग श्रवण करेंगे। और देखिए विवाह प्रसंग पे कथा चल रही है, तो थोड़ा शरीर अगर इधर उधर सीधा भी करना हो तो आप लोग करते रहिए, लेकिन केवल मन को व्यास गद्दी पे लगाए रखिए, बाकी शरीर को आप अपने पास में रखिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो उठ करके थोड़ा आप टहल करके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन प्रसंग अच्छा है, अगर आप मन को शांत करके स्थिर करके और श्रद्धा भाव से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और यदि श्रद्धा भाव से नहीं, शांति से नहीं, तो फिर आप तो बैठे रहेंगे, लगेगा अरे क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में तब आएगा कि जब आप अपने मन को व्यास गद्दी से लगा करके रखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और आनंद मिलेगा। आइए प्रेम से हम सब लोग 10 मिनट सीताराम का जप करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय। जय जय सीताराम। प्रतिदिन हम सब अपने स्थान पे अपने घर में जो जहां है वहां पे 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप अवश्य करें। इससे हमारे आपके जीवन में परिवार में आनंद सुख की वृद्धि होगी। हम सब लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि मालिन अपने पति से कह रही है
कि मैं स्वप्न में बड़ा ही अद्भुत और सर्वगुण संपन्न सर्वांग सुंदर एक राजकुमार का दर्शन की हूँ, और उन्हीं राजकुमार को मैं प्रत्यक्ष भी देखने जा रही हूँ बगिया में। और वह राजकुमार कैसे थे और क्या क्या मैं देखूँ हूँ। श्री मोद लता जी जो अपने सीतामढ़ी के ही बहुत रसिक शिरोमणि अद्भुत संत हुए हैं, उनका यह पद है। आइए एक दो पंक्ति हम लोग गा करके इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि मालिन अपने पति माली से क्या कह रही है। सुनु प्रिय माली ये सपना देखी मैं आज भोर। सुनु प्रिय माली ये सपना देखी मैं आज भोर। सुनु प्रिय माली ये सपना देखी मैं आज भोर। सुनु प्रिय माली छविशाली द्वय राजा के कुंवर चित चोर। आए छविशाली द्वय राजा के कुंवर चित चोर। सुनु प्रिय माली ये सपना देखी मैं आज भोर। सुनु प्रिय माली वह माली पूछा कि सपना देखी हो, लेकिन सपने में क्या देखी हो। तो माली ने कह रही है कि स्वामी क्या बताऊं, मैं अपनी पुष्प वाटिका वैदेही वाटिका में विचरण कर रही थी, मैं घूम रही थी। इतने में अचानक मुझे सुनाई पड़ा अजी कोई है, बगीचा में कोई है। और जैसे यह आवाज सुन करके मैं द्वार पे गई तो उन राजकुमार का दर्शन हो गया। थी मैं विचरती बाग जागे मेरे भाग आज। थी मैं विचरती बाग जागे मेरे आज भाग। थी मैं विचरती बाग जागे मेरे भाग आज। थी मैं विचरती बाग जागे मेरे भाग। छवि हरियाली पे हरित किए वे श्यामल गौर। छवि हरियाली पे हरित किए वे श्यामल गौर। सुनु प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुनु प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। और जब से मैं उन राजकुमार का दर्शन कर ली हूँ, और दर्शन कब की हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में। जो मैं स्वप्न देखी हूँ वह स्वप्न लगभग 4 बजे के आसपास, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्वप्न देखी हूँ, और जब से उनका हमें दर्शन प्राप्त हुआ है ना, तब से तो मेरे मन में एक अलग प्रकार का आनंद जागृत हो चुका है, और मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न है। और नेत्रों के सामने तो कुछ नहीं, केवल उन्हीं का स्वरूप दिखाई दे रहा है। अखिया जभी से जूटी अति सुख लूटे। 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 छटा निराली द्वय बारी में तो मत न करो। छटा निराली द्वय बारी में तो मत न करो। सुनु प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। आए छविशाली द्वय
सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली रे, सपना देखी मैं आज भोर। अंतिम पंक्ति में श्री मोद लता जी अपना नाम देते हुए कहते हैं कि मालिनी अपने पति से कह रही है कि अब घर में रह करके विलंब करना उचित नहीं है, चलिए चला जाए पुष्प वाटिका में, कहीं ऐसा न हो कि हम लोग घर में रह करके आपस में वार्तालाप करते रहे, इतने में वो राजकुमार आए और आकर के चले जाए तो हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रह जाएंगे, जल्दी से चलिए। मोद लखियाओ जाओ विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ विलंब न। प्रेम पियाली ले रूप रस छाके हुए विभोर, प्रेम पियाली ले रूप रस छाके हुए विभोर। सुन प्रिय माली है सपना देखी मैं आज भोर, सुन प्रिय माली है सपना देखी मैं आज भोर। आए छविशाली द्वय राजा की कुंवर चित चोर, आए छविशाली द्वय राजा की कुंवर चित चोर, आए छविशाली द्वय राजा की कुंवर चित चोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। मालिन बार बार कह रही है कि स्वप्न में मैं जिन्हें देखी हूं वह हमें पूरा विश्वास है कि बगीचे में भी दिखाई पड़ेंगे। और माली बार बार कह रहा है तुम पागल हो गई हो, जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो प्रत्यक्ष जीवन में कुछ घटता नहीं है। तुरंत मालिन अपने पति के साथ में पुष्प वाटिका में पहुंची। इधर से प्रभु भी समय जानी गुरु आये सुपाई, गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए। अच्छा कितना सुंदर संकेत है यहाँ, समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी आज्ञा दिए कि राघव जी जाइए, मेरे पूजा का समय हो रहा है, पुष्प लेकर के आइए। तुरंत प्रभु चल दिए। यह सेवा भाव होता है। एक बार यदि आदेश हुआ तत्काल आदेश पालन करने के लिए चल पड़े, यह सेवक का लक्षण है, इसे सेवा कहते हैं।